राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कथा ज्ञान ज्योति में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक रहस्यमय कथा लेकर के आए हैं। वो कथा है कि रावण के 10 शीश कैसे बने, रावण की नाभि में अमृत कुंड कैसे बना और एक ब्राह्मण राजा की धोबी की लड़की से शादी कैसे हुई। तो चलते हैं दोस्तों कथा की ओर। एक विशेश्वर नाम का राजा था, अलकापुरी नगरी में राज्य करता था। एक दिन विशेश्वर शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। शिकार देखते देखते सुबह से शाम हो गई, पर शिकार ना मिली तो घर वापस आने का मन में विचार लेते हैं। राजा जैसे ही वापस चलने लगा तो अचानक से एक शेर दिखाई पड़ा। राजा ने शेर का पीछा किया, लेकिन शेर हाथ नहीं लगा और अचानक से गायब हो गया। राजा और आगे बढ़े, इधर उधर देखने लगे और उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी। राजा ने उसे प्रणाम किया और पूछने लगे कि हे माता, आप कौन हो, आपका क्या नाम है और आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो और ये मिट्टी के पुतले बना रही हो और तोड़ रही हो। तो माता ने जवाब दिया, मैं वह माता हूँ राजन, मैं हर जन्म लेने वाले प्राणी का भाग्य लिखती हूँ। किसी की जोड़ी किसी के साथ और किसी की जोड़ी किसी के साथ बनाती हूँ। तो राजा को विश्वास नहीं होता है और कहता है कि अगर आपकी बात सच है तो बताइए मेरी शादी किसके साथ होगी। राजा जिद करता है तो वह माता कहती है कि राजा, तेरी नगरी अलकापुरी में एक कालू नाम का धोबी के यहाँ लड़की होगी, उससे तुम्हारी शादी होगी। राजा को विश्वास नहीं होता है और वह माता से कहने लगा, अगर आपकी बात असत्य निकली तो मैं तुम्हारी मृत्यु कर दूंगा। और राजा अलकापुरी को चल देता है और राज दरबार में आकर मंत्रियों को बुलाकर आदेश देता है कि तुम लोग कालू धोबी के घर पर जाकर पहरा दो और उसके यहाँ जो भी कन्या जन्म ले उसे हमें लाकर दो। तो राजा के सैनिक कालू के घर पर पहरा देने लगे। समय निकलता गया। एक दिन कालू धोबी की पत्नी के एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा के सैनिक उस कन्या को धोबी से लेकर विश्वेश्वर राजा को जाकर सौंप देते हैं। तो राजा ने उस लड़की को मारने के लिए एक कटार से प्रहार किया, पैर पर आघात किया, उसकी जांघ पर आघात किया। वहां उनके मंत्री खड़े थे। उन्होंने राजा के इस घृणित कार्य को देखकर कहा, महाराज, आपको कन्या हत्या लग जाएगी। ये अबोध कन्या इतनी छोटे घाव से इतनी बिलख रही है तो महाराज मारने पर कितना दुसह दुख होगा। महाराज, इसका क्या दोष है, आप इसे छोड़ दो और इसे किसी पात्र में रखकर नदी में बहा दो। मंत्री की बातें सुनकर राजा कन्या को एक पात्र में रखकर सरयू नदी में बहा देते हैं। वो कन्या बहती हुई काशी शहर के किनारे पहुंच जाती है। सुबह का समय काशी का एक ब्राह्मण नदी पर स्नान करने आए थे। स्नान करते वक्त उनको वो कन्या मिल जाती है। ब्राह्मण ने उस कन्या को नदी से निकालकर अपनी गोद में लेते हैं और लड़की को देखकर बहुत खुश होता है। अब ब्राह्मण कन्या लेकर अपने घर आ जाते हैं और ब्राह्मणी को कन्या को सुपुर्द कर देता है। ब्राह्मणी के कोई संतान नहीं थी। लड़की को पाकर बहुत खुश होती है और लड़की का पालन पोषण करती है। धीरे धीरे लड़की विवाह योग्य हो जाती है। तो ब्राह्मण कन्या को वर की तलाश में निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण ने कई शहर राज्य देखे पर सुंदर वर ना मिला। एक दिन ब्राह्मण चलते चलते अलकापुरी नामक नगरी पहुंच जाते हैं और वहां के राजा विश्वेश्वर से शादी की बात करते हैं और कहते हैं कि राजन, आप भी ब्राह्मण हो और मैं भी ब्राह्मण हूँ, इसलिए राजन आप मेरी लड़की से शादी कर लीजिए। राजा शादी के लिए हाँ कर देता है और कुछ समय बाद शादी हो जाती है। अपनी अलकापुरी राजधानी में आ जाते हैं। राजा को बहमाता वाली बात याद थी और हाथ में तलवार लेकर राजा निकल पड़ता है उस बहमाता के पास और पहुंचकर हाथों में तलवार लेकर बोला कि बुढ़िया, तेरी बात गलत है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और प्रहार करने की सोचता है। तब तुरंत बहमाता बोली, राजन, मेरी बात कभी गलत नहीं हो सकती। पहले आप अपने घर जाओ और अपनी रानी के जिस पैर में आपने बालकपन में कटार से निशान किया था उस निशान को जाके देखो, तब आके बात करना। राजा वापस अलकापुरी आता है। रानी एक हाथ में पानी का लोटा लिए राजा के इंतजार में खड़ी थी। राजा आया, रानी से कहने लगा कि रानी, आप अपने वस्त्र उतारो। रानी बोली, महाराज,
बात क्या है? राजा तो गुस्से में था, बोला कि मैंने आपसे वस्त्र उतारने के लिए बोला है। तो रानी बोली, महाराज मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या, जो आप इतने गुस्से में हो? तब राजा बोला कि आप अपने दाएं पैर का वस्त्र ऊपर उठाओ। रानी जैसे ही वस्त्र ऊपर उठाती है तो निशान को देखकर राजा का मन एकदम उदास हो जाता है और राजन अपने आप से घृणा करने लगता है कि मैं एक ब्राह्मण और मेरी शादी एक धोबिन की लड़की के साथ हुई है। तो दोस्तों, रानी को उस जल के लोटे को लेके जो खड़ी थी उसको छोड़ करके और राजा तपस्या करने के लिए जंगल में चला जाता है। और उस राजा को 10 साल हो गए। उधर वो रानी एक पैर से खड़ी होकर जल का लोटा लिए खड़ी तपस्या कर रही थी उसी जगह पर। भक्तों, अब आगे क्या होता है? जिस पेड़ के नीचे राजा तप कर रहा था उस पेड़ पर तोता और मैना रहते थे। एक दिन मैना उड़ते उड़ते अलकापुरी पहुंच जाती है और रानी को देखकर वापस उसी पेड़ पर आकर तोता से रानी के बारे में कहने लगी कि ये राजा तो कर्महीन है, इसको इतनी पतिव्रता नारी मिली है, जल का लोटा लिए अपने पति के इंतजार में 10 वर्ष से एक पैर से खड़ी तपस्या कर रही है। इस बात को राजा सुन रहा था। उसकी तपस्या के आगे इस राजा की तपस्या कुछ भी नहीं है। तो राजा ये सब बातें सुनकर अब अलकापुरी को वापस चल देता है। रानी को उस हाल में देखकर राजा रानी से माफी मांगता है। तो रानी बोली कि राजन, मैं 10 वर्ष से तड़प रही हूँ, आपको तब माफ करूंगी कि पहले मेरी 10 वर्ष की यौवन तड़प मिटाओगे। मेरे साथ 10 बार सहवास यानी रति भोग करना होगा। राजा 10 वर्ष की तपस्या से दुर्बल हो चुका था। रानी समझ गई और जल का लोटा जो लेके रानी 10 वर्ष से खड़ी थी उस लोटे का जल राजा के लिए पिला दिया। राजा के अंदर जल पीकर जोश आ गया और राजा ने रति भोग किया। 9 बार भोग होने के पश्चात जब 10वीं बार राजा भोग कर रहा था तब प्रातः 5 बजे का समय था। उस समय धोबी का गधा बोल उठा और रानी का ध्यान गधे की तरफ चला गया। तो भक्तों, 10 बार रति भोग के कारण रावण के 10 शीश हुए और गधे की तरफ ध्यान भटकने से रावण का एक शीश गधे का बना था। और भक्तों, उस 10 वर्ष के तप वाले पानी से राजा के बिंद द्वारा रानी के गर्भ में यानी रावण की नाभि केंद्र में स्थापित हो गया। उसी जल को अमृत कुंड बताया है। दोस्तों भक्तों, हमारी ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।